अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? अब हम बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के मौजूद सब शेल और ऑर्बिटल्स SPDF में इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि अभी तो हमने बात कर ली ना कि इस ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P ऑर्बिटल में 6, D ऑर्बिटल में 10, F ऑर्बिटल में 14, ऐसे करते करते सारे चारों ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे होंगे, किस तरीके से कोई भी एटम स्टेबल हो जाता है। इन सब का भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं। चलिए सपोज करते हैं कि हम ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होगी। तो इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1s2 2s2 2p4। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में जो सुपर स्क्रिप्ट है यानी कि 2 2 और 4, जो ऊपर मतलब छोटे छोटे लिखा हुआ है 2 2 और 4, ये जो सुपर स्क्रिप्ट है ये हमें ऑक्सीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को इंडिकेट कर रहा है। जबकि 1 2 और 2 ये जो कोएफिशिएंट है ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन में 2 ही शेल मौजूद होते हैं। यानी कि 1 2 2 2 में आके ये ख़त्म हो गया, यानी कि 2 शेल ही होते हैं ऑक्सीजन के। हम ये जानते ही हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो इसे हम अपवर्ड डायरेक्शन के एरो से स्पेसिफाई करेंगे, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब भाई हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन के घर का पता मालूम किया था। अब हम ये मालूम करेंगे कि ये जो घर है एक एटम, इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के कमरे हैं ये ऑर्बिटल्स, और अब हम ये मालूम करेंगे कि इस घर के मुख्तलिफ़ कमरों में किस तरीके से लोग रहते हैं। यानी कि इन एटम के मुख्तलिफ़ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, किस तरह से फैले हुए, किस तरह से फिल हैं, इस तरीके को हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉन को फिल करने के मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से S जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करता है, P जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन और D जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर फिल कर सकता है। ऑक्सीजन की एग्जांपल हम ले ली। ऑक्सीजन में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, एक S और दूसरा P। S ऑर्बिटल में 1s2 2s2, अकॉर्डिंग टू अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये 1s2 2s2 और 2p4 हुआ, क्योंकि 1s2 2s2 2p4 ये ऑब्बो प्रिंसिपल, और आगे जाके हम लोग ने बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं। अभी 4 रूल्स है आई थिंक, पॉली एक्सक्लूजन रूल्स, ये सब पढ़ेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा ये 1s2 2s2 क्या है। बहरहाल आपको ये जान के रखना है कि ये जो मैंने फिल किया है इलेक्ट्रॉन को ऊपर 2 2 और 4 8 इलेक्ट्रॉन ही हमारे क्या एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ने 8 इलेक्ट्रॉन को फिल किया। और 1 2 2 यानी कि सिर्फ 2 में जाके एंड हो रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि 2 सबशेल्स होते हैं ऑक्सीजन में। हम ये तो जानते ही थे, बस अब हमें 1s2 2s2 2p4 इसका क्राइटेरिया क्या है ये जानना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।